नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ जिसका शीर्षक है सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वाक्य में हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बार बार प्रयोग करेंगे तो वह वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अतः हम उसके स्थान पर यह, वह, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन सभी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। आइए अब सर्वनाम को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पहले की बात है, एक बहेलिया था। एक बार जंगल में उसने चिड़िया फंसाने के लिए अपना जाल फैलाया। थोड़ी देर बाद ही एक बाज उसके जाल में फंस गया। वह उसे घर लाया और उसके पंख काट दिए। अब बाज उड़ नहीं सकता था, बस उछल उछल कर घर के आसपास ही घूमता रहता। उस बहेलिये के घर के पास ही एक शिकारी रहता था। बाज की यह हालत देखकर उसे सहन नहीं हुआ। वह बहेलिये के पास गया और कहा, मित्र, क्या तुम उसे मुझे बेच दोगे? बहेलिये के लिए बाज कोई काम का पक्षी तो था नहीं, अतः उसने उस शिकारी की बात मान ली और कुछ पैसों के बदले बाज उसे दे दिया। शिकारी बाज को अपने घर ले आया, उसकी देखभाल की और एक दिन उसे आसमान में उड़ा दिया। बाज ने उसे मन ही मन धन्यवाद कहा। इस कहानी में आपने देखा कि बहेलिया, बाज और शिकारी के लिए यह, वह, उसने, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि ऐसा न करके हम बार बार बहेलिया, बाज और शिकारी शब्द का प्रयोग करते तो ये कहानी बहुत ही अटपटी लगती। अतः सर्वनाम की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, आप, इसे, उसे, उसने आदि। आइए अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी भी वाक्य में बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के विषय में चर्चा करने के लिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, इस वाक्य में मैं बोलने वाला है, उसे उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में तुम सुनने वाला है, इसे मध्यम पुरुष भी कहा जाता है। उसे पढ़ाई करनी है, इस वाक्य में उसे शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है, इसे अन्य पुरुष कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। जैसे यह परेश की किताब है, वह मेरी कलम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाजार से कुछ ले आओ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे तुम अब तक कहाँ थे, इस घड़ी की कीमत कितनी है। संबंधवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध बताने के लिए करते हैं। जैसे जो करेगा वह भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। निजवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग हम अपने आप के बारे में बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं खुद खाना खा लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा को सरल, सुगठित तथा बोधगम्य बनाने में सर्वनाम की बहुत बड़ी भूमिका है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने सर्वनाम नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।